Hi everyone, I am Dr. Mohammad Junaid Khan. Nowadays, so many organizations provide the indexing to the journals, conference proceedings, etc. But two indexing such as Scopus and Web of Science are the most important. Therefore, today we will discuss about the differences or comparisons between Scopus and Web of Science indexing. इसमें हम देखेंगे कि तीन कॉलम इसमें लिए गए हैं एज ए टेबल फॉर्म में। पहले कॉलम में फीचर है, दूसरे में स्कोपस इंडेक्सिंग और तीसरे में वेब ऑफ साइंस इंडेक्स। तो फीचर्स में पहले हम देखेंगे कि कवरेज। तो स्कोपस इंडेक्सिंग में कॉम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, और इसमें मोर जर्नल्स ओवर 42,000 with a broader international scope. Web of Science indexing में emphasizes high impact journals in various disciplines of fewer journals as compared to the Scopus, over 32,000 with a focus on established high impact journals. दूसरा फीचर्स इसमें है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप्स में स्कोपस इंडेक्सिंग के लिए जर्नल्स है, बुक सीरीज है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रेड पब्लिकेशंस हैं, एक्सेट्रा। वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस, बुक सीरीज, एक्सेट्रा। और इसका जो फोकस है, मेनली फोकस ऑन जर्नल्स पे। साइटेशन एनालिसिस में provides various citation metrics and analysis tools स्कोपस इंडेक्सिंग में, और वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में provides various citation metrics and analysis tools। तो इन दोनों में ये एक तरीके से सेम कंपैरिजन है। डेटाबेस साइज में स्कोपस इंडेक्सिंग में लार्ज डाटाबेस है, कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेस, और वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में लार्ज डाटाबेस बट मे हैव फ्यूअर सोर्स कंपेयर टू द स्कोप। अगला फीचर है साइटेशन काउंट। तो स्कोपस इंडेक्सिंग में जनरली इंक्लूड्स मोर साइटेशंस ड्यू टू ब्रॉडर कवरेज, और यही वेब ऑफ साइंस में भी है। अपडेटिंग फ्रिक्वेंसी स्कोपस वाला जो है अपडेटेड मंथली अपडेट करता है, और वेब ऑफ साइंस वीकली अपडेट करता है। पब्लिशर कवरेज स्कोपस इंडेक्सिंग में कवर्स पब्लिकेशंस फ्रॉम वेरियस पब्लिशर्स ग्लोबली, और वेब साइंस में कवर्स पब्लिकेशन फ्रॉम वेरियस पब्लिशर्स ग्लोबली। इन दोनों में ये सेम है कंपैरिजन। और सब्जेक्ट कवरेज कवर्स है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरियाज स्कोपस इंडेक्सिंग में, और कवर्स है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरियाज इन वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में। ओके। और साइट स्कोर है स्कोपस इंडेक्सिंग में प्रोवाइड साइटेशन साइट स्कोर एज ए मैट्रिक्स calculated similarly to impact factor but based on a 3-year citation window and includes a wider range of document types. It is available for journals, conference proceedings and book series. और वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में इस तरीके की कोई जो है साइट स्कोर नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर है इसमें साइट स्कोर रैंक। तो स्कोपस इंडेक्सिंग में असाइंस अ रैंक टू जर्नल्स बेस्ड ऑन देयर साइटेशन स्कोर, और इसमें इंडिकेट्स अ जर्नल्स परसेंटाइल रैंकिंग विद इन इट्स सब्जेक्ट कैटेगरी बेस्ड ऑन साइट स्कोर। ओके। वेब ऑफ साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। और साइट स्कोर ट्रैकर में अलाउस ट्रैकिंग ऑफ साइट स्कोर चेंजेज ओवर टाइम स्कोपस इंडेक्सिंग में होता है। प्रोवाइड्स अ रोलिंग 12 मंथ व्यू ऑफ ए जर्नल साइटेशन परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट फीचर है इसमें क्वार्टाइल। तो असाइंस क्वार्टाइल रैंकिंग बेस्ड ऑन साइट स्कोर, ये स्कोपस इंडेक्सिंग में होती है। डिवाइड्स जर्नल्स इनटू 4 क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3, Q4 based on their site score within their subject. Okay. Category Q1 being the highest. और वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में प्रोवाइड्स क्वार्टाइल रैंकिंग बेस्ड ऑन इम्पैक्ट फैक्टर इन जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स। फीचर है इसमें
JCR जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स, तो स्कोपस इंडेक्सिंग में नहीं है ये। वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में प्रोवाइड्स इम्पैक्ट फैक्टर, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर एंड क्वार्टाइल रैंकिंग इन JCR। तो publications by Clarivate that includes impact factor and other citation metrics for journals in science, social science and humanities। अगला जो है इसमें फीचर SNIP, सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर। तो स्कोपस इंडेक्सिंग में प्रोवाइड्स SNIP which measures contextual citation impact by considering the average citation impact of citations received by a journal's document. It is similar to the eigenfactor score of Web of Science. It considers both citations given and received by a journal. और Web of Science में ये नहीं होता है। लास्ट फीचर है इसमें इम्पैक्ट फैक्टर। तो स्कोपस इंडेक्सिंग में इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता है। वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में इट इज प्रोवाइड इम्पैक्ट फैक्टर calculated based on the average number of citations received in a particular year by articles published in the journal during the 2 preceding years. Thank you very much for listening my video.